सो वेलकम अगेन। दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और देखने वाले हैं कि आखिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है या नहीं है और ये किन लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो जैसा मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अ डिविडेंड पेमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब ये जो हमारी डेफिनेशन है वो है डिविडेंड की और यही एप्लीकेबल होती है। पर्सनली ये वो लोग करते हैं जिनको एक पैसिव इनकम चाहिए स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट से हमेशा दो तरीके की इनकम ले सकते हैं और जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, मैं पर्सनली इसको अगर मैं बताऊं तो अभी जो फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे हमारे पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होता जाएगा वहां पे मैं इस जो स्ट्रेटेजी है उसको यूज करने वाला हूं। लेकिन बैक टू द टॉपिक, आखिर ये होती क्या है। देखो, डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर्सनली आपको दो तरीके की इनकम देती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक शेयर है। अभी मैं एक ही शेयर का एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली समझाना चाहूंगा। आपके पास एक शेयर है 10,000 रुपए का, ठीक है। अब वो 10,000 रुपए का जो शेयर है वो कंपनी आपको साल का 2% डिविडेंड देती है। 2% डिविडेंड किस पे देती है? उस शेयर प्राइस पे। तो 10,000 का 2% कितना हो गया? 10,000 का 2% हो गया 200 रुपए। पहला चीज ये होगी आपकी पहली इनकम। अब वो अगर कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, तभी वो आपको डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी साथ में ग्रो भी होगी। और उसने आपको साल के रिटर्न दे दिए 10%। 10% यानी अगले साल जो अभी शेयर प्राइस 10,000 का है वो अगले साल 10% से बढ़कर हो गया 11,000 का। क्यों? क्योंकि 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। 1,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 11,000। तो आपके पास कितना प्रॉफिट आया अगले साल? आपके पास आया 12% का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 2% का आपको मिला डिविडेंड 10,000 पे। 10,000 का 2% होता है 200 रुपए। प्लस वो कंपनी हर 10 साल में हर हर साल आपको 10% का रिटर्न दे रही है। तो अगले साल वो शेयर प्राइस हो गया करीब 11,000 रुपए का। तो ये होती है डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मेरे सामने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, आप उसे प्रॉपर्ली एक बार समझ पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे दो तरीके से आप स्टॉक मार्केट से कमा पाते हैं। एक तो होता है कैपिटल गेन्स, आपके जो शेयर प्राइस आपका बढ़ता है। दूसरा आपको जो डिविडेंड मिलता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे मैं बोलता हूं, आप एक शेयर के लिए 10 रुपए देते हो, ठीक है, और अगले साल उसकी प्राइस बढ़ जाती है $1 से, और प्लस आपको वो कंपनी 5 पैसे का डिविडेंड देती है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड बहुत ही कम देती है। 1 रुपए, 2 रुपए। अगेन जो कंपनी बहुत छोटी है, जैसे 10 रुपए का इसका शेयर प्राइस है, तो ये बहुत ही पैसे में आपको डिविडेंड देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ अगले साल? आपको ₹1.5 का प्रॉफिट हुआ प्रॉपर। क्यों? क्योंकि आपको 1 रुपए में 1 रुपए का मुनाफा हुआ और प्लस 5 पैसे का आपको डिविडेंड आया। तो आपके जो टोटल रिटर्न्स हो गए वो हो गए 15% के। इसको हम सिंपल बोलते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन पर्सनली मैं अभी इसको फॉलो नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा गोल एक ही है। इस जो कोर्स बनाने का गोल है, और पर्सनली जो मेरा भी गोल है वो है यार, जो इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो काफी अच्छी है। अगेन मैं इसको बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके माइंड में फिक्स हो जाए। अगेन फिक्स हो जाएगा ना तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। आप ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन की तरफ डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। इवन सेबी भी बोलता है, सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी बोलता है कि जो भी ट्रेडर्स हैं उनमें से 100 ट्रेडर्स में से 98 ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं और वो एफडी से भी ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाते, और 2% लोग कमाते हैं। उसमें से भी वो कितना कमाते हैं पता नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग करते हैं, आप प्रॉपर एक कंपनी पे निवेश करते हैं, एक कोई सी भी कंपनी उठा लीजिए आप, फॉर एग्जांपल लेता हूं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर आप उसमें निवेश करते हैं, आने वाले 5-10 सालों में क्या वो कंपनी बढ़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, इंडिया में यूज करते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा है और काफी चीजें वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज में आप निवेश कीजिए। और अगेन जो हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इंडिया का वो काफी अच्छा है। इसीलिए मैं पर्सनली डिविडेंड स्ट्रेटेजी को अवॉइड करता हूं, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो नहीं हो पा रही है तो उसमें निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी ग्रो नहीं हो रही है तभी वो आपको डिविडेंड देगी। लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ में है ना तो वो अपना पैसा ग्रोइंग में लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाटा पावर की बात करूं, एग्जाम्पल अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रीन एनर्जी काफी अच्छा कर रही है। तो वो अगर कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी वो डिविडेंड दे देगी, तो वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स में तो लगा नहीं पाएगी। तो वो कंपनी साल में आपको डिविडेंड देती है 1% या उसका करीब 0.90% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन वो कंपनी ग्रो हो रही है। तो मैं ऐसी कंपनीज में बने रहना ज्यादा अच्छी तरह चाहूंगा रादर देन उनसे डिविडेंड कमाने में। और आपको मालूम है डिविडेंड की क्या बात रहती है? जब भी कंपनी आपको डिविडेंड देती है ना तो दूसरे दिन उसका शेयर प्राइस गिर जाता है उतने ही रुपए से, और कभी कभी तो ज्यादा ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने रिजर्व्स में से पैसा उठा के आपको देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का भाव है 100 रुपए, उसने 1% का डिविडेंड यील्ड, 1% वो डिविडेंड यील्ड देती है, और 1 रुपए का उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है। तो अगले दिन उसका शेयर प्राइस 99 या 98 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रिजर्व में से पैसा माइनस होके आपके बैंक अकाउंट में आ गया, और वही उसके शेयर प्राइस पे झलक रहा है, शेयर प्राइस उसका कम हो गया। तो डिविडेंड का मेरे हिसाब से एज एन कोई मतलब नहीं है। मैं पर्सनली जो भी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है डिविडेंड की फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन बताने के लिए, समझने के लिए जरूरी है। क्योंकि फ्यूचर में जैसे जैसे आपकी पोर्टफोलियो बड़ी होगी,
आप ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो उसके सिंपल है डिविडेंड स्ट्रेटेजी, एक जो शेयर प्राइस बढ़ता है और एक आपको डिविडेंड मिलता है, वो होती है डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। दोनों को जैसे आप कंबाइन करते हैं तो आप ये तीसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रेटेजी समझी, पहली हमारी वैल्यू, दूसरी हमारी ग्रोथ और तीसरी हमारी डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब तीनों में से पर्सनली जो इस कोर्स का मेन मोटिव है वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अगेन वो वॉलेटाइल भी बहुत होती है, यानी कि जब उसमें अपसाइड होता है वो भी काफी अच्छा होता है और डाउन साइड भी काफी बड़ा होता है, तो वो आपको देखना है। लेकिन अगर आप लंबे प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना, आप लंबे समय में काफी वेल्थ क्रिएट करते हैं।